एडिक्शन क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट इससे निकलना कैसे मुमकिन होता है। ये वीडियो जजमेंट के लिए नहीं, समझ और मदद के लिए है। अगर आप या आपके लव्ड वन स्ट्रगल कर रहे हैं या बस क्लैरिटी चाहते हैं, ये पूरी वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली एडिक्शन है क्या। एडिक्शन एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवर ड्राइव हो जाता है। इंसान को शॉर्ट टर्म सुकून मिलता है और लॉन्ग टर्म पेन, और टाइम के साथ इसके नुकसानात बढ़ते जाते हैं। सादा अल्फाज में, आदत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि नुकसान का पता होते हुए भी हम उसे छोड़ ना सकें। ये सिर्फ बुरी आदत की बात नहीं, ये एक क्लिनिकल मसला है जिसको समझने और ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। हम जब भी एडिक्शन का लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर माइंड में अल्कोहल या ड्रग आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं होती। एडिक्शंस केमिकल एंड नॉन केमिकल दोनों होती हैं, यानी कि बिहेवियरल एंड थॉट्स की एडिक्शन भी हो सकती है। एडिक्शन को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सब्सटेंस एडिक्शन, जिसके अंदर अल्कोहल, आइस, कोकेन या कोई भी केमिकल इन्वॉल्व हो। दूसरी टाइप के अंदर बिहेवियरल एंड थॉट्स एडिक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, शॉपिंग, बिंज ईटिंग और सोच के पैटर्न्स, जैसे एक्सेसिव रूमिनेशन, बार बार नेगेटिव इवेंट्स को सोचना, नेगेटिव अप्रेजल, हर चीज़ के अंदर बुराई को देखना और सिर्फ शॉर्ट टर्म फोकस पे जाना। इस पॉइंट को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानें, सीखें और मदद लें और समझें कि एडिक्शन सिर्फ केमिकल नहीं होती। अब आप देखेंगे कि किसी भी एडिक्शन की साइंस क्या है। कोई भी इंसान क्यों ऐसे बिहेवियर्स को या सब्सटेंस को यूज़ करता है जो कि उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले देयर इज़ अ डोपामिन, जो कि हमारे ब्रेन में हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब भी हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं, तो ये सारे एक्ट हमारे क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हैं और हमें रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि जब हम पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह एडिक्शन वर्क करती है। बेसिकली जब भी हम कोई सर्टेन बिहेवियर को रिपीट करते हैं या सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो हमें वही सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए हम इस रवैये को बार बार रिपीट करते हैं। हम सभी डेली लाइफ के अंदर किसी न किसी एडिक्टिव पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि एडिक्शन का साइकिल क्या होता है। एडिक्शन बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म के अंदर गेन देती है, यानी कि आपको ये महसूस होता है कि आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है। इन द लॉन्ग रन वो एक पेनफुल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप एक सर्टेन बिहेवियर को क्रेव करते हैं टू फील बेटर, और अगर आप वो बिहेवियर ना करें तो आपको विड्रॉल्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान वीडियो गेम की एडिक्शन के अंदर मुब्तला है और वो जब भी वीडियो गेम खेलेगा तो उसको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि उसका डोपामिन लेवल उस गेम के साथ कनेक्ट कर गया है। जब भी वो गेम खेलेगा उसका डोपामिन लेवल स्पाइक करके ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करेगा, और कुछ देर के बाद वही डोपामिन लेवल स्पाइक करके नीचे आ जाएगा और उस इंसान को वापस वही बिहेवियर रिपीट करने की डिज़ायर होगी, और अगर वो बिहेवियर रिपीट नहीं करेगा तो उसको विड्रॉल्स का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ये एक ऐसा लूप है, पेन रिलीफ, पेन रिलीफ। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी एडिक्शन का शिकार हैं या किसी एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं? इसके लिए हम एडिक्शन की 4 C's को समझते हैं। सबसे पहले क्रेविंग, यानी कि किसी भी चीज़ की डिज़ायर होना, दिमाग में बार बार वही ख्याल आना। नंबर 2 कंपल्शन, यानी कि हमें ये चीज़ चाहिए और हर हाल में चाहिए और इसी को बार बार रिपीट करते रहना। नंबर 3 लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि लिमिट का ना होना, यानी कि आपका कंट्रोल ना होना उस चीज़ के ऊपर। नंबर 4 कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखना, ये समझते हुए भी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, उसको रोक ना पाना। अगर ये 4 C's
آپ ان کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سیریسلی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کریکٹرسٹک آف ایڈکشن، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈکشن کون سی لائف ڈومینس کو امپیکٹ کرتی ہے۔ ایڈکشن کے مختلف سائنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈومین نمبر 1، فزیکل ہیلتھ، نیند کا خراب ہونا، ایپیٹائٹ ڈسٹرب، تھکان، ٹریمرز۔ اگر یہ کسی بیہیویئر یا سبسٹانس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ انہیلدی ڈپینڈنسی کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ڈومین نمبر 2، سائیکولوجیکل ہیلتھ، تھاٹس، ایموشنز کا ڈسٹرب ہونا، موڈ انسٹیبل، انزائٹی، گلٹ، یہ انہیلدی تھاٹ پیٹرن کا سگنل ہے۔ ڈومین نمبر 3، سوشل ریلیشن شپ ہیلتھ، رشتے افیکٹ ہونا، کانفلکٹ، لوگوں سے دوری، آئسولیشن، وہ بھی صرف ایک بیہیویئر کی وجہ سے، ذمہ داریوں سے دور ہونا۔ اگر آپ میں یہ سب ہے تو آپ ایڈکٹیو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں۔ ڈومین نمبر 4، اسپرچول ہیلتھ، انر پیس کا ڈسٹرب ہونا، روحانی گروتھ سے دوری۔ ایڈکشن کسی بھی فارم میں ہو، تھاٹ، ایموشن یا بیہیویئر، وہ آپ سے آپ کی زندگی کو چھین لیتی ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے اور ہم کیسے انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کسی ایڈکشن کا شکار ہیں یا نہیں۔ ایڈکشن چاہے سبسٹانس کی ہو یا بیہیویئرل ہو، وہ آپ کی زندگی کو ایسے ہی امپیکٹ کرتی ہے جیسے کہ ایک کیمیکل ایڈکشن کرتی ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ہیلپ کب سیکھ کرنی چاہیے، جب آپ کی لائف کی 4 ڈومینز میں سے کوئی بھی ڈومین افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، یعنی کسی بیہیویئر یا سبسٹانس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جائے یا آپ کی نفسیات خراب ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کو ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے، کیونکہ ارلی انٹرونشن سے آپ کی ٹریٹمنٹ کے سکسیسفل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے ایڈکشن سے اوور کم کر سکتے ہیں اور ریکور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ مجھے نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے۔